ना अनाज को उनको फेंकना पड़ रहा, सड़ जा रहा, घर में रखाना पड़ रहा। ये लोग क्या बात करेंगे विकास का। आप घूमते हैं BMW में, और जो आपका पापा के साथ, जो आपका पिताजी के साथ मरा है, शहीद हो गया है, उनको 3,000, मात्र 3,000। अगर हम मुख्यमंत्री कभी जीवन में बन गए ना, तो आंदोलनकारी को सिर में बैठा के रखेगा, क्योंकि हमको पता है माटी क्या होता है। जुगसलाई से निर्दलीय उम्मीदवार एडवोकेट विप्लव भुइयां का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एक केस हुआ और वह परेशान हो गए। उनके पिता पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां पर झारखंड आंदोलन में 70 से अधिक केस हुए थे। थाने में टार्चर कर सिगरेट से दागा गया था। विप्लव भुइयां ने कहा कि आज जेएमएम पार्टी झारखंड आंदोलनकारियों को भूल गई है। झामुमो में बाहरी लोग हावी हो गए हैं। अगर शिबू सोरेन के हाथ में कमान होती तो झारखंड आंदोलनकारियों की कभी यह दशा नहीं होती। पेश है जुगसलाई के निर्दलीय उम्मीदवार विप्लव भुइयां का पूरा इंटरव्यू। सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक गण हैं, दिवाली की और काली पूजा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस पर्व में भी आप लोग आए और हम अपना टाइम निकाल के मुझे इंटरव्यू ले रहे हैं। और मेरा जो रणनीति है, ये रणनीति मेरे पिताजी, इस राज्य के पूर्व मंत्री श्री दुलाल भुइयां जी, सारा उनका ये है, खेला है। और मैं तो अपना वकालत कर रहा था, और मैं वकालत करके जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था एज अ एडवोकेट, तो मुझे उन्होंने कहा कि आइए और मेरा जो सींचा हुआ क्षेत्र है उनको बताइए। उनका जो राजनीति जीवन है, उन्होंने हमेशा मजदूरों के लिए, मेरे पिताजी श्री दुलाल भुइयां जी हमेशा मजदूरों के लिए, किसानों के लिए हमेशा काम किए हैं। और जो भी मेरे पिताजी का अधूरा काम है उसको मैं पूरा करना चाहता हूं, और मैं पूरा करके रहूंगा। यही मेरा रणनीति है। बहुत सारे अधूरे सपने हैं जो क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के कल्याण के लिए उन्होंने सोचा था 10-15 साल पहले। जैसे शाखा कैनल जो चांडिल डैम से स्वर्णरेखा नदी होते हुए उड़ीसा चल जा रही है, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो वो प्रोजेक्ट को किस तरह से हम लोग करना है, इसका हम लोग का ढांचा बनाया हुआ है कि चांडिल डैम से बुड़ाम होते हुए पोटोमदा और NH की ओर किस तरह से रहे। किसान, हम लोग का किसान बहुल क्षेत्र है हमारा जुगसलाई विधानसभा। तो किसान बहुल क्षेत्र में पानी की बहुत समस्याएं रहती है। गर्मी के टाइम में लोग पानी के लिए तरसते हैं। सब्जी उगाना तो दूर की बात है, लोग खराब पानी पी के डायरिया, हाइजा जैसे बीमारियों की शिकार होते हैं। गांव वाले लोग, अभी कुछ दिन पहले मोहुलबोना में डायरिया फैल गया था, और उसका रिपोर्ट आया था कि चापाकल नहीं बनाने के कारण। तो एक शाखा कैनल अगर रहेगा तो उसमें बहुत सारा हम लोग का काम होगा। किसानों को लाभ नहीं बना, अपना अनाज को उनको फेंकना पड़ रहा, सड़ जा रहा, घर में रखाना पड़ रहा, तो फेंकना पड़ रहा है किसानों को अपना अनाज। ये 15 साल में एक ठो कोल्ड स्टोरेज नहीं ये लोग दे पाए। ये लोग क्या बात करेंगे विकास का, ये लोग क्या बात करेंगे गरीबों का, किसानों का, जब एक कोल्ड स्टोरेज ये लोग को दे नहीं पाए। मेरे पिताजी के जैसे आप पूछे और क्या अधूरा प्रोजेक्ट है जो क्षेत्र के लिए। रेलवे लाइन जो चांडिल जंक्शन से होते हुए बुड़ाम, काटीन, दुआरसनी और कलकत्ता, ये क्या बोलते हैं, ये झाड़ग्राम, ये पूरा कनेक्ट होना चाहिए। वो भी एक तो प्रोजेक्ट था सेंट्रल फंड का।
ये लोग उनको भी रोक दिया। माचा अस्पताल 100 बेड का बनाया हुआ मेरा पिताजी का है, कोई नहीं बनाया। और ये सब कोई बोल दे मंच में तो अलग बात है, लेकिन साक्ष्य प्रूफ करना होता है, मंच में भाषण देना होता है और प्रूफ करना। किसानों को पूछ लीजिए, वहां के लोगों को पूछ लीजिए कि माचा अस्पताल कौन बनाया। उनको मेंटेन नहीं हो पा रहा है, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, वहां मूलभूत दवाइयां नहीं मिल पा रही है, मूलभूत सुविधा वहाँ पर मूलभूत सुविधा नहीं हो रहा, मूल सुविधा नहीं हो पा रही है। मतलब जो बेसिक दवाइयां हैं वो प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। लोग सांप के काटने से मर जा रहे हैं, वहां एक सांप का रेबीज हो जा रहा है लोगों को, कुत्ता काटने से, बिल्ली काटने से, है ना, बंदर काटने से जो रेबीज की होती है इंजेक्शन, वो तक वहां प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। तो आप समझ सकते हैं क्या हालात है, क्या दुर्भाग्यपूर्ण हालात है। आपने किसानों के लिए सिंचाई की बात कही। जी रामचंद्र सहित जी वहाँ से विधायक थे और फिर मंत्री भी बने, जल संसाधन मंत्री। जी, तो क्या उन्होंने सिंचाई की समस्या हल नहीं करी? वो दावा करते हैं कि हमने सिंचाई की समस्या हल कर दी। उनसे थोड़ा पूछ लीजिए क्या सिंचाई की समस्या उन्होंने हल की। आज भी किसान तरस है पानी के लिए, आज भी चापाकल के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं कि मेरा गांव में चापाकल बने। वो मंत्री थे, जैसे मेरे पिताजी भू राजस्व मंत्री थे श्री दुलाल भुइयां जी, इतना बड़े आंदोलनकारी थे। उन्होंने हर एक जगह हर एक इंस्टीट्यूशन बनाने का काम किया, कोल्ड स्टोरेज, मासा अस्पताल, जो उनका का अपना क्षेत्र में आता है, जो अपना एरिया में आता हो मंत्री में, उन्होंने वो बनाने का काम किया। इन्होंने एक चापाकल तक नहीं, तो अगर वो चापाकल का अब वो जल वाला अगर सहीश जी बोल रहे हैं, हमारे पूर्व मंत्री जी मेरे चाचा लगेंगे, अगर वो बोल रहे हैं कि अगर पानी की समस्या उन्होंने सॉल्व की, तो मोहुलबोना में माधवपुर या मोहुलबोना में ना, मोहुलबोना में कुछ दिन पहले का रिपोर्ट आया कि पानी नहीं मिलने के कारण, गंदा पानी पीने के कारण लोग 40 से 70 लोग एडमिट हो गए। ये कैसे हो गया? फिर लोग तरस रहे क्यों हैं? हर बार मुझे मैसेज आता है कि दादा यहाँ पर चापाकल का कमी है, यहाँ पानी का कमी है। तो ये सब बहुत चीज है। जी बोलिए। हम लोग जो प्रोजेक्ट है सबसे प्राथमिक, आपको शायद पता नहीं होगा या पता भी होगा, आप लोग ग्राउंड में जाने वाले लोग हैं, ये बनकुचिया पंचायत और उड़िया चिरुडी पंचायत, ये दोनों पंचायत में एक हाई स्कूल नहीं है और वहां के बच्चे 20 किलोमीटर दूर आते हैं काटिन पढ़ने। दुख होता है मुझे कि मैं हैदराबाद से पढ़ा, जहाँ इतना हाईटेक पढ़ाई होता है, और यहाँ के बच्चे मूलभूत सुविधा से भी वंचित है। 20 किलोमीटर दूर आते हैं बाल बच्चे पढ़ने, मतलब छोटी बच्चियां पढ़ने के लिए 20 किलोमीटर दूर आते हैं। उनका सेफ्टी का कौन अश्योरेंस लेगा? तो आप जीतने के बाद सबसे पहले स्कूल खोलेंगे, सबसे पहले विधायक फंड से मुझे 5 करोड़ रुपया मुझे मिलता है, विधायक फंड को मिलता है। सबसे पहले बनकुचिया में आधुनिक स्कूल बनवाएंगे, निर्माण करेंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूशन करेंगे। और सबसे खराब बात है कि जो बना बनाया स्कूल है उसमें शिक्षकों की बहुत कमी है। आपको भी पता है कि इंटर कॉलेज हो या मिडिल स्कूल हो, हमारी हेमंत सरकार भी गई, बीजेपी सरकार भी गई, अभी तक शिक्षित ना टीचर लोग का बहाली ना नहीं हुआ। तो उसका हम प्रयास करेंगे, सदन में उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे, विधानसभा में उसको पक्का उठाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडो डाइनिस टूल रूम, एमएसएमई से रिकमेंडेड होता है, सेंट्रल फंड है, इट्स अ 64 करोड़ प्रोजेक्ट। सो इसके लिए हमको क्या है कि इनको सेंट्रल को देना होगा, और सेंट्रल को दे के कि कितना युवा जो हम लोग का शिक्षित बेरोजगार है, जो कंपनियां जो लोग है
वो हम लोग को युवाओं को बोलती है स्किल्ड नहीं है, इसको मशीन से हाथ सफाई नहीं है, तो ये इंडो डैनिश टूल रूम इसको डायरेक्ट नौकरी देगी, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट रूम का ऑफिस आदित्यपुर में। आदित्यपुर में। तो यहाँ के बच्चे अब आदित्यपुर कैसे जाएंगे, गरीब के बच्चे हैं, कैसे उनको रोज का ये होगा। तो मैं यहाँ का शाखा ईएसआई अस्पताल भी आदित्यपुर में है, तो यहाँ पर दसों हजार मजदूर आते हैं रोज। परेशानी होगी, अगर 4 लाख अगर हमको इंश्योर करना होगा तो कितना बार हमको जाना होगा ऑफिसर के पास, बोलिए। तो यहाँ शाखा एक ठो बना देंगे हम, सेंट्रल को रिक्वेस्ट करेंगे। हॉस्पिटल का बात हो, माचा अस्पताल सुधारने का बात हो, इसमें हाईटेक और एग्रीकल्चर किसानों के लिए वो भी प्रोजेक्ट है मेरे पास। पंचायत जल संरक्षण, पंचायत का जो इतना पानी है उसको आप कैसे संरक्षण दे सकते हैं, कैसे वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, लिफ्ट इरिगेशन कैसे करते हैं, जो वाटर गिर रहा है नीचे डूब रहा है, चापाकल से पानी और बोरिंग नीचे जा रहा है, उसको किससे उड़ाएंगे, तो फिर कैसे उठाएंगे उसको। सेलो चास कैसे करना है, चापाकल का मेंटेनेंस हो, शाखा कैनल बनाना हो, एम्प्लॉयमेंट यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोकल युवाओं को 75% कैसे देंगे डायरेक्ट नौकरी। बाहरी लोग, ये टोटल आदित्यपुर एरिया में टोटल बाहरी लोग आके बस रहे हैं, झारखंड के यहाँ के लोग, माटी के लोग शहीद हुए। तो बहुत सारे हैं, रेलवे लाइन है, आपको पहले मैं बोल चुका हूं। झारखंड आंदोलनकारी का पेंशन है, तो झारखंड आंदोलन यहाँ के माटी के, मेरा पिताजी का दर्द है हमको, तो मेरे पिताजी झारखंड आंदोलन का एक मेन आदमी भी रहे हैं। गुरुजी के आगमन पे तो उन्होंने कितना नहीं आंदोलन किया, उल्टा टांग के उनको मारा गया, पूरा सिगरेट का निशान है पैर में। मेरे पिताजी पूर्व मंत्री जी को, कोई नेता को ऐसे उल्टा टांग के सिगरेट का निशान नहीं आया होगा। इतना टॉर्चर ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ था, लेकिन तब भी उन्होंने रहा और उन्होंने गुरुजी का नाम नहीं लिया। इसी के लिए गुरुजी, दिसम गुरु शिबू सोरेन को हम हमेशा आइडल मानेंगे और मानते रहेंगे। और आज तक कभी भी अपने से गुरुजी दुलाल भुइयां को कभी अलग नहीं किए। अच्छा, आपके पिता झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, इतना टार्चर उन्होंने सहा जी, लेकिन पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, इसका क्या कारण है? बाहरी लोग है कारण सर, बाहरी लोग है जो पिताजी का और जितने भी आंदोलनकारी लोग का सींचा हुआ जेएमएम था ना, वो खत्म हो गया है। अब महासचिव कोई और बन रहे हैं। यहाँ के लोगों को, मेरे पिताजी इतना एक्सपीरियंस्ड है, बिना एमएलए बने उन्होंने झारखंड आंदोलन किया। गुरुजी के कहने डू एंड डाई, सीसी एक्ट। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां जी को जहां दिखे वहां गोली मार दो, उतना तक का धारा लगा है। बीसीसी एक्ट, सीसी एक्ट, क्रिमिनल। किसके लिए? गुरुजी के लिए, झारखंड के लिए, झारखंड के आंदोलन के लिए, झारखंड के माटी के लिए। और आज 5-6 साल हो गया था हमें जेएमएम में रह के। पिछले बार भी हमने पार्टी का झंडा ढोया, सब कुछ किया, और पहला कैंडिडेट भी मैं ही था जो मैं प्रस्ताव रखा, एप्लीकेशन दिया, लेकिन मुझे नहीं करके अंगूठा छाप, पढ़ना लिखना और जानू ना, उनको दे दिया। और मैं हाई कोर्ट का वकील होकर मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो मेरे पिताजी ने कहा कि भाई जब अंगूठा छाप, पढ़ना लिखना जानता नहीं है, अब उसी को पार्टी सेलेक्ट किया और हमको बोल दिया कि हम छोटे हैं तो तुम जाओ और प्रैक्टिस करो। तो हम प्रैक्टिस करने चल गए। अब मैं पूछना चाहता हूं, इनके पास जवाब नहीं होगा। अब मैं पूछना चाहता हूं जेएमएम के लोगों से कि मैं हाईकोर्ट का वकील हूं, क्या कारण है जो मुझे नहीं दिया गया? क्या श्री मंगल कालिंदी जी का अपना पर्सनल वोट है? पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां जैसा 46,000 वोट जो उनको पार्टी गोद में लेके खिला रही है?
शिक्षा को आप इतना प्रमोशन देते हैं, आप बोलते हैं शिक्षित लोग राजनीति में आना चाहिए, और जब राजनीति में सही में शिक्षित लोग घुसते हैं तो बीच में दलाल लोग आके कोई और टिकट लेके चल जाता है। अच्छा, आपके पिता दुलाल भुइयां कई बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, जी उन्होंने क्षेत्र में काफी काम किया है। जी, तो आपको लगता है कि जो उन्होंने काम किया है उसका लाभ आपको मिलेगा चुनाव में? पूरा लाभ मिलेगा, 110% आई बिलीव, मुझे विश्वास है कि मुझे लाभ मिलेगा, कि पिताजी ने हमेशा गरीबों के साथ कभी छोड़ा नहीं है। 15 साल भी हमेशा यहाँ तांता लगा रहता है मेरे ऑफिस में गरीबों का। ये ठेकेदार मुझे परेशान कर रहा है, ये ठेकेदार मुझे पैसा नहीं दिया, तो दुलाल भुइयां का नाम से मजदूर, झारखंड मजदूर यूनियन का नाम से कांपता है आज भी ठेकेदार। शोषण करने वाला लोग कांपते हैं कि पोटोमदा और बोड़ाम और एनएच का है, ये जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र का आदमी है, दुलाल भुइयां का आदमी है। अगर इसका आदमी को अगर परेशान करेंगे यहाँ के क्षेत्र के लोगों को ना, तो उनका हुड़का जाम हो जाएगा, उनका ऑफिस का। तो ये काम है, किसानों का काम किए हैं, मजदूरों का काम किए। किसानों का काम कैसे किए हैं? किसानों का काम, छोड़ी में मानगो आते थे, है ना, सब्जी विक्रेता वाला लोग, झोड़ी फेंक दिया जाता था। एक किसान भाई लोग से पूछ लीजिए जाके क्षेत्र में, मंगल कालिंदी जी इसको नहीं करवाए ठीक। जो बकरी बेचने वाला लोग को, पाइकर लोग को कान काट दिया जाता था, क्या बोलते, बकरी लोग का। और अगर कान काट दिया जाए तो बकरी बिकेगा नहीं, उसको मानसिक समझ लेता था लोग, तो इसको बंद करवाए। कितना आंदोलन हुआ, कितना मारपीट हुआ, कितना केस खाए, 70 केस खाए हैं हेमंत सोरेन जी, 70 केस खाए। आप एक केस में इतना तावा पर है ना, वहां 70 केस खाए हैं आपके पिताजी के लिए, झारखंड का माटी के लिए। आप कैसा, मतलब आप राजनीतिकार है, आपको स्पून मिल गया, गोल्डन स्पून, तो आप खाली खाते जा रहे हैं, किसी को देख नहीं रहे हैं किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। आंदोलनकारी लोगों को मेरा सवाल रहेगा, हेमंत सोरेन जी, आप बोलते हैं मेरा पार्टी आंदोलनकारी लोगों के लिए बना है, कितना आंदोलनकारी को आप राज्यसभा मेंबर बनाए? कितना आंदोलनकारी को आप बोर्ड मेंबर बनाए हैं, जैसे पोल्यूशन बोर्ड हो, ऐसा बोर्ड हो, कितना आंदोलनकारी को बनाए आप? कितना आंदोलनकारी का परिवार आज सुख शांति से जी रहा है? आप तो 10,000 और 15,000 भी नहीं कर पाते हैं आंदोलनकारी के परिवारों के लिए। दर दर भटक रहा, 3,000 मिल रहा, 3,000 में आज का टाइम में आप जिए, आप जी के देखिए। 3,000 में आप घूमते हैं मर्सिडीज में, आप घूमते हैं BMW में, और जो आपका पापा के साथ, जो आपका पिताजी के साथ मरा है, शहीद हो गया है, उनको 3,000, मात्र 3,000। ए भगवान, अगर हम मुख्यमंत्री कभी जीवन में बन गए ना, तो आंदोलनकारी को सिर में बैठा के रखेगा, क्योंकि हमको पता है माटी क्या होता है। जिन्होंने संघर्ष किया है जी, इतिहास लिखा हुआ है, झारखंड का स्वर्ग था, उन्हीं की वजह से पार्टी जिंदा है। पार्टी जिंदा है, और उन्हीं को बाहर भगाने में तुले हुए हैं, और बाहरी लोगों को घुसा रहे। जो आज तक झंडा और डंडा नहीं लगाया है उसको घुसा रहे, झंडा और डंडा नहीं लगाया जो, उसको घुसा रहे आप। अच्छा, अभी जो जुगसलाई के विधायक है मंगल कालिंदी जी, या जो पूर्व विधायक है रामचंद्र सेठ जी, इनके बारे में जनता की बड़ी शिकायत है, ये लोग आसानी से मिलते नहीं हैं। 110% राइट। तो आपका क्या रहेगा, आप मतलब सर्वसुलभ रहेंगे जनता के लिए? हमेशा। इसके लिए मेरा स्पेशल क्या बोलते प्रोजेक्ट है। हर एक 3 महीना के अंदर जो बीडीओ और सीओ है, अंचल अधिकारी और बीडीओ है, वो मेरे साथ विधायक खुद चलाएंगे। विप्लव भुइयां विधायक अगर होंगे तो आप लोग का, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो विप्लव भुइयां खुद चलाएगा विधायक होके, और बीडीओ और सीओ को बगल में बैठाएगा और हर एक पंचायत घुमाएगा। जो पहाड़
कोल का भी अगर आदमी लोग नहीं जानता होगा ना कि पदाधिकारी कौन है, वो जान जाएगा मेरा रहते हुए। हम हर एक वीडियो सीओ को, और हम आज से चेतावनी देना चाहते हैं वीडियो सीओ को कि आप कोई भी हमारा क्षेत्र का आदमी लोग अगर आता है और चेयर प्रोवाइड नहीं करते हैं आप, तो विप्लव भुइयां विधायक बने या ना बने, डेफिमेशन केस करेंगे, डेफिमेशन केस आपके ऊपर। किसी के चरित्र को देख के आप उसको आकलन मत करिएगा कभी भी, उसका कपड़ा देख के कि ये तो देख रहा है, चरित्र में दिख रहा है फटा नंगा आदमी, इसको डांट के भगा दो, इसको नीचे बैठाओ। ऐसा गलती से भी मत करिएगा। संविधान बाबा साहब का संविधान है और उनका अगुवाई हम लोग है, उनका आइडियोलॉजी में चलने वाले हम लोग हैं। तो कभी भी गरिमा के साथ भेदभाव मत करिएगा, सीधा बात है।